हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रीतम कुमार, टीम कोचिंग यारी से। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है, खास करके ऐसे लोगों के लिए होने वाला है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ये एक स्किल है और एक ऐसा स्किल है कि आज के टाइम में अगर आप को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं इसके पूरे प्रोसेस को कि ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, और एआई आज के टाइम में जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग में क्या हेल्प करता है, तो इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। आइए जानते हैं खास करके बिगिनर्स से, क्योंकि बेसिक्स से हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। आपके फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग बेसिकली अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी हमारा सर्विस है या कोई भी हमारा खुद का ब्रांड है, उस ब्रांड को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि लोगों को बता रहे हैं के बारे में, तो वो एक मार्केटिंग होता है। ठीक है? और सेम वही चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में होता है। क्या है कि हम बता तो रहे हैं लोगों को, बट माध्यम हमारा कौन सा है? डिजिटली माध्यम है। मतलब डिजिटल रूप से हम लोगों को अपने चीज़ों का अवेयर कर रहे हैं, अब लोगों को टारगेट कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड को लोगों तक इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग होता है बेसिक। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग का अगर बात करें डेफिनेशन का, जैसे ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल आपका वो हो गया जो नॉर्मल चलता है। कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग यूजेस ऑनलाइन चैनल्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ये ऑनलाइन चैनल होता है जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करता है। ट्रेडिशनल क्या कहता है? जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो। ठीक है, इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो ट्रेडिशनल में आ जाता है। डिजिटल फिर मार्केटिंग में क्या है? जैसे सोशल मीडिया हो गया, एसईओ के थ्रू हो गया, ईमेल हो गया। ये जो प्रोसेस है ये डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। फिर ट्रेडिशनल में होता है क्या है कि वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। सबसे बड़ा गैप यही है ट्रेडिशनल और, यानी कि बेसिक मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा गैप यही है। और वो गैप ऐसा है कि वो वन वे कम्युनिकेशन होता है कि अगर आपने टीवी से कुछ न्यूज़ प्रसारण किया, अपना ऐड करवाया, प्रमोशन करवाया, या आपने कोई पैम्पलेट प्रिंट करवाया या आपने दे दिया प्रिंट मीडिया में, आपने दे दिया उसको, कोई बैनर आपने लगा दिया, कोई फ्लैक्स, कोई पैम्पलेट आपने लोगों को दे दिया, विजिटिंग कार्ड आपने लोगों को दे दिया, वो वन वे कम्युनिकेशन का है। आपने दिया, वो रख लिए अपने पास, वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो आपको उसी जगह पे डिस्कशन दोनों लोगों की हो पाए। बायर और सेलर जो है वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, वहाँ पे वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। आपसे कोई भी पर्सन वहाँ पे कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या है कि उसका थोड़ा हार्ड होता है, उसके आरओआई को जानना, क्या रिजल्ट रहा, कैसे रहा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक्सेल सीट में मेंटेन करके रखिए, उसको डॉक्यूमेंट करके रखिए चीज़ों को। क्या रिस्पॉन्स रहा, कितना लीड जो है वो आपका कन्वर्ट हुआ, कितना लीड जो है वो आपका वेस्टेज था। ये कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है। जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वन क्लिक पे आप पूरा एनालिसिस रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा। आपको जो लीड्स आया है वो सोर्स क्या था लीड्स का, आपके फनल में कितना है, कितना आपने क्लोज किया, कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा वार्म है। डाटा को आप पूरा का पूरा व्यवस्थित रूप से, यानी कि आप उसको फनल बना करके रख सकते हैं। ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? एक डिफरेंस और है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है वो हाई कॉस्ट होता है, उसमें कॉस्ट आपका ज़्यादा लगता है। आप बैनर पोस्टर प्रिंट जो भी चीज़ें हैं उसमें आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है। जबकि वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग जो होता है वो बहुत कम कॉस्ट में आप कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया, ईमेल, एसईओ, ये सारी चीज़ें जो है इसको आप कम इन्वेस्ट करके कम कॉस्ट में आप इसको टू वे कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। कम कॉस्टिंग में होगा। अगर वन लाइन में हम लोग जाने, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो डिजिटली रूप से डिजिटल चैनल पर प्रोडक्ट और सर्विस या ब्रांड को प्रमोट करने के लिए होता है, जो कि सोशल मीडिया, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उसको करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे एंगेजमेंट होता है उसमें। और जो है रियल टाइम एनालिसिस आप उस डाटा को कर सकते हैं, रिजल्ट को कर सकते हैं, और साथ ही साथ कॉस्ट भी जो है इफेक्टिव कॉस्ट आपको वहां पर पड़ने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग कि अब देखिए कि वाई डिजिटल मार्केटिंग
मैटर्स, मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो है क्यों, और उसका कोर बेनिफिट क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग का अभी के टाइम में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके लिए कि जैसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अभी हमने देखा भी, टारगेटेड ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ग्लोबली रूप से रिसर्च भी कर सकते हैं, उसमें हम ग्लोबली रूप से अपना एक बाउंड्री जो है वो बाउंड्रीज कोई नहीं रहता है आपको। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि उसमें एक बाउंड्रीज है, आप जहाँ तक, जिस रेंज तक आप उन चीज़ों को पहुँचाना चाह रहे हैं वहां तक ही वो पहुंचेगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि वहां पे आपका एरिया आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस लोकेशन तक पहुंचना चाहते हैं आप उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन को लेकर के, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को। रिजनेबल रिजल्ट जो है, तो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि वो जो रिजल्ट है उसको हम इजिली एनालिसिस कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का चैनल्स क्या क्या होता है, ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जैसे सोशल मीडिया, एसईओ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, अ, बहुत सारा चीज़ है, एविएटर है। आज के टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे पब्लिक जो है, आज के टाइम में पब्लिक का मूवमेंट होता है, कस्टमर जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बस होता क्या है कि कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी, आप वहाँ पे अगर आप वहाँ से धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो आप अपना एज ए इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कह सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। या कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जो कि पेड सर्विसेज होता है, आप वहाँ से पेमेंट करके आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दिए गए हुए हैं। अब देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसका, कि एक कस्टमर का जर्नी क्या होता है। जब डिजिटल मार्केटिंग हम करते हैं तो उस डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर की जर्नी क्या होती है जो आप तक पहुंचती है। फर्स्ट स्टेप में वो उनको अवेयरनेस मिलता है, दूसरे स्टेप में वो इंटरेस्टेड होते हैं, चौथे स्टेप में का जो है प्रॉपरली एक डिजायर क्रिएट होता है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, और उसके बाद ट्रस्ट बिल्डअप होता है, बिल्डअप होगा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके ब्रांड से ब्रांड पर, और फिर लास्ट में वो एक्शन लेते हैं। अगर आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो वहाँ पे वो एडमिशन लेंगे, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो वहाँ पे वो ऑर्डर देंगे आपको, या अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे आपको। तो ये कस्टमर की जर्नी होती है डिजिटल मार्केटिंग में। अब देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट में जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि एआई का यूज क्या है, रोल ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग मार्केटिंग। एआई क्या करता है आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प, कि कंटेंट क्रिएशन में आपको हेल्प करता है। आप खुद का किसी कंटेंट के बारे में सोचेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप एआई आपको उसमें हेल्प कर देता है, चाहे वो ऑटोमेटेड जो है आपका कंटेंट हो, ऑटोमेटेड टेक्स्ट के रूप में हो, इमेज हो या वीडियो हो, जो भी आपका कंटेंट है उस डिजिटल मार्केटिंग को, उसको पहुंचाने के लिए, उसको पोस्ट करने के लिए आपके पास कंटेंट क्रिएशन में आपको हेल्प करता है। आप चाहें तो आपका जो कस्टमर सर्विस है, जो कि जैसे कॉलिंग का है, कभी भी अब कोई कस्टमर अगर रात में 2 बजे आपको देख रहे हैं, आपका ऐड उन्होंने देखा, तो वो चाहते हैं कि 2 बजे रात में भी उनको सामने से रिप्लाई मिले। वहाँ पर एआई आपको हेल्प करता है, चैट बॉट्स जो है वहाँ पे वो चैट करके जो भी उनके डाउट्स है, डाउट्स को आप एआई के मदद से उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ताकि वो रात में भी ऑर्डर दे पाए, जो कि 24/7 हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एड ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो कि बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर बोलें कि डिजिटल मार्केटिंग का, कि एड ऑप्टिमाइजेशन, जो मुख्य बातें हैं डिजिटल मार्केटिंग का, वो इसी पर निर्भर करता है डिजिटल मार्केटिंग में कि ऑप्टिमाइजेशन आपका कैसा है। ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या होता है ना, स्मार्टर टारगेटिंग, बिडिंग एनालिसिस, डेटा ड्रिवन डिसीजन मार्केटिंग, ठीक है, पर्सनलाइजेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल सिंपल सा, ये सारी चीज़ों का मतलब बस ये है कि वो आपको एआई जो है आपको हेल्प कर सकता है आपके टारगेटेड ऑडियंस को सर्च करने में, रिसर्च करने में, उसको कैसे आप स्मार्ट तरीके से टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो एज ग्रुप को लेकर हो, चाहे वो आपका मेल फीमेल हो, ठीक है, एरिया हो, इन सारी चीज़ों में आपको एआई हेल्प करता है। अब जैसे पॉपुलर एआई का टूल्स क्या क्या है, एआई टूल्स जो आपको हेल्प करता है, आप कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन सा एआई टूल्स यूज़ करेंगे, इमेज और वीडियो क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल्स करेंगे, या वीडियो आप खुद का क्रिएट कर रहे हैं तो उस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट का टूल्स जो है वो कहाँ से आप अरेंज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो, ये जो टूल्स है, जैसे चैट जीपीटी काफ़ी पॉपुलर है, सारे लोग जानते हैं, कैनवा एआई है, जिमिनाई है, ठीक है। तो ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ये सब एक एआई के टूल्स हैं, ये सारे के सारे टूल्स जो है वो आपको हेल्प करता है डिजिटल मार्केटिंग में आपके
कंटेंट क्रिएशन हो, वीडियो क्रिएशन हो, इमेज क्रिएशन हो, इन सारी चीज़ों में, या फिर ऑप्टिमाइजेशन में है। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटी आपको भी पता है कि अभी का जो दौर है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। चाहे कोई एक छोटा सा भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो वो लोगों तक डिजिटली रूप से ही पहुंचा पा रहा है, अवेयर कर पा रहे हैं लोगों को। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का आज के टाइम में इतना बड़ा योगदान हो चुका है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जितना फास्ट, जितना अच्छा आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे उतना फास्ट आपके जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। तो और जब बिजनेस ग्रो करेगा तो आपकी जो रिवेन्यू है वो भी बेहतर, मतलब प्रॉफिटेबल होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में आप काम करके कैसे ग्रो होगा आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसके बारे में आप जान करके वो आप करके जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन आप सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएट करके जो है आप प्रॉपरली अलग अलग ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके बाद ब्लॉग्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे आपको करियर हो जाएगा। एसईओ स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। बेसिकली ज़्यादातर यूज़ तो जैसे वेबसाइट में आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर सर्च करते हैं गूगल पर जा करके, गूगल पर जाने के बाद अगर कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं, बेस्ट डिजिटल बोर्ड कंपनी इन इंडिया, वहाँ पे गूगल आपको कुछ लिस्ट जो है वो दिखाता है। इस लिस्ट में कुछ जो है वो सबसे टॉप पे होता है, सेकंड पे रैंक पे होता है, थर्ड रैंक पे होता है। इस तरीके से मल्टीपल वो रैंक के हिसाब से पड़ता है, बट डिपेंड करता है कि वो जो फर्स्ट में है वो आखिर फर्स्ट में क्यों है। तो ये एसईओ के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप एसईओ कैसे कर रहे हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कितना कर रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन कितना डाल रहे हैं। तो एसईओ जो है वो आपको जो है बहुत कंसिस्टेंसी के साथ करने की चीज़ है। जब आप इसको रेगुलर बेसिस पर करेंगे तभी आप जो है आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो विजिबिलिटी है वो टॉप पे होगा या टॉप 3 में होगा, ठीक है। वो जितना बेहतर आप एसईओ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एसईओ स्पेशलिस्ट आप हो सकते हैं। एसईओ के बारे में सीख करके आप वहाँ से आप अपना करियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर आप तो जो कंपनी है या जो भी बिजनेस पर्सन है आप उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर जो है आप एसईओ कर सकते हैं किसी भी बिजनेस का, किसी भी संस्थान का। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आप काम ले सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। तो जो भी वर्क है आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीख जाते हैं तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटी जो है आपको काफ़ी बेस्ट है। आप घर बैठे भी कमा सकते हैं या फिर आप किसी अच्छे जगह पे जॉब भी कर सकते हैं। अब ये जो है कोचिंग यारी जो है जहाँ पे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और इसी तरीके का अगर आप कोई केस स्टडी करेंगे कि अगर आप कोई एक इंस्टीट्यूट, अगर मैं कोचिंग यारी के बारे में ही बताऊं तो कोचिंग यारी अगर स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करा रही है जहां पर कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सारे कोर्स को जो है वो हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। और जॉब रेडी प्रोग्राम है जहाँ से कि हम लोग प्लेसमेंट की भी 100% गारंटी लेते हैं। अब इसमें देखा जाए तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है उस डिस्कशन में जो कस्टमर होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट होगा हमारे लिए, उस स्टूडेंट का एक जर्नी होगा। वो हमें पहले ऐड में देखेंगे, ऐड में देखने के बाद वो हमारे क्या कहते हैं चैनल तक पहुंचते हैं, रील्स देखते हैं, रील्स को उन्होंने देखा, रील्स के बाद फिर वो प्रोफाइल विजिट करते हैं। प्रोफाइल विजिट करने के बाद वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिख गई तो टेस्टिमोनियल देखने के बाद फिर उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। फिर वो उनके की जो इच्छा है वो इच्छा जाहिर होती है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप मैसेज पे करने के बाद फिर बातचीत होती है। बात करने के बाद फिर जा कर के वो एडमिशन लेते हैं हमारे पास। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का ही पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो ये सारे स्टेप्स है। तो ऐसे ही आपको भी कोई भी एक बिजनेस, चाहे वो रेस्टोरेंट को देख लीजिए कि एक कोई रेस्टोरेंट है जो अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो कि फूड जो है वो डिलीवरी करते हैं, वो क्या है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अपने खुद का। उन्होंने अपना एक चैनल बना लिया है, इंस्टाग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पे चैनल उन्होंने बनाया है, और क्या कहते हैं फेसबुक पे उन्होंने चैनल बनाया है। तो वो जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो सारे एक्टिविटीज़ को क्या बेस्ट कर रहे हैं, क्या अभी डील है, क्या ऑफर है, उन सारी चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं जिसको कस्टमर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और फिर जा करके वो ऑर्डर करते हैं, एक्शन लेते हैं। वो इसमें बेसिकली हम लोग यही जानेंगे कि जैसे की टेक अवेज क्या क्या है इसके, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज एसेंशियल इन टूडेज डिजिटल एज। ऑनलाइन मार्केटिंग इज अ मस्ट फॉर एवरी बिजनेस एंड प्रोफेशनल। अभी के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग जो है हर किसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक रीढ़ का काम करता है आज के टाइम में बिजनेस का, कि डिजिटली प्रेजेंस जो है
वो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। AI बोट्स प्रोडक्टिविटी, AI टूल्स इंक्रीज मार्केटिंग एफिशिएंसी। जो AI टूल्स है आपका, वो AI टूल्स काफ़ी चीज़ों को वो स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब कि वो एक मार्केटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, जैसे आपको आसान कर देगा चीज़ों को, बहुत फास्टली आप कर पाएंगे, टाइम आपका सेविंग होगा, बहुत कम पैसे में, बहुत कम कॉस्टिंग में आप चीज़ों को कर पाएंगे। वो चीज़ें हैं। अ, कहते हैं स्किल प्लस इफेक्ट एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। जब आपके पास स्किल होगा, ठीक है, और आप एफर्ट लगाएंगे, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप पूरे के पूरे अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, कैसे ऑप्टिमाइजेशन होगा, क्या क्या टूल्स हैं AI का जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करता है, तो सारी चीज़ों के बाद जब आप एफर्ट लगाएंगे, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, या और मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, और आप उस मल्टीपल क्लाइंट्स के बिजनेस को स्टडी करेंगे। बिजनेस स्टडी करने के बाद आप उनको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और जब डिजिटल मार्केटिंग से एक आप अच्छा रिजल्ट देंगे, तो नो डाउट आपकी भी ब्रांडिंग बेस्ट होगी। आप अपने लिए भी फिर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं कि मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मैं किसी भी बिजनेस को अच्छे से स्टडी करके उसको प्रमोट कर सकता हूँ। तो बहुत सारे बिजनेस पर्सन जो है, जो आपसे कनेक्टेड होंगे, और वो चाहेंगे उनका जो बिजनेस डिजिटल प्रमोशन करने के लिए जो है, वो आपको एज ए पार्टनर असाइन करे, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप चला सकते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल बिजनेस ऑनर जो है वो आपको कांटेक्ट करके वहाँ से अपने बिजनेस को प्रमोट करने की बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा। अगर बहुत समराइज करके बात की जाए, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने वाला मार्केटिंग है, जहाँ हम अपने प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ठीक है? उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जहाँ से कि हम अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचते हैं, ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिसको कि हम लोग ऑप्टिमाइजेशन, एड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। उसमें हमें बताया जाता है कि किस सेगमेंट के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, हमारा ऑडियंस क्या है, एक्चुअल में हमें अर्निंग कहाँ से आएगी, कौन से हमारे कस्टमर हैं, उन चीज़ों को समझते हैं हम, जो AI हमें हेल्प करता है। प्लस जो एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो भी हम पोस्ट बनाते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, उन सारी चीज़ों में AI हमें हेल्प करता है। उसके AI के अलग अलग टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लिए। ठीक है। प्लस आज हमने जाना कि एक जो नॉर्मल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, और डिजिटल मार्केटिंग है, उस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों में अंतर है, इसके बारे में हमने जाना। और एक कस्टमर की जो जर्नी होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसी जर्नी होती है, इसके बारे में हमने जाना, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम यहाँ पे आपको मल्टीपल स्किल्स सिखा पाएँ। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड या अदर कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप कोचिंग यारी की टीम से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी